बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंच आती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वर्चुअल वर्ल्ड की दुनिया बाहर से दिखने में जितनी खूबसूरत और रंगीन दिखती है, कहीं उससे ज्यादा खतरनाक उसके पीछे की सच्चाई है, जिसकी समझ तब होती है जब इंसान धोखा खाता है या उसके जाल में फंस चुका होता है। यह हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आजकल के लड़के लड़कियों को सोशल साइट्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर झट से किसी अजनबी से दोस्ती और प्यार हो जा रहा है। लेकिन यही प्यार जब जी का जंजाल बन जा रहा है तो मामला थाने तक पहुंच जा रहा है। पटना के एक लड़की को ऐसे ही टुंडला के करण से पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ, लेकिन उसके बाद यह प्यार बंद कमरे तक पहुंच गया, जहां फरेबी आशिक ने मोहब्बत के पन्नों पर धोखे और साजिश की ऐसी सीक्रेट और डर्टी कहानी लिखी कि माशूका सीधे थाने पहुंच गई और अपने आशिक को सबक सिखाना चाहती है। क्या है लव, सेक्स और धोखे की पूरी कहानी? इंस्टाग्राम पर लड़की को हुआ प्यार, बंद कमरे में मोहब्बत का इजहार, आशिक ने कैद की डर्टी पिक्चर और बागी बनकर थाने पहुंच गई माशूका। फोटो का बात नहीं है, कोई गलत है तो वीडियो डाला नहीं क्या? पटना के कदमकुआ थाने में पुलिस वालों पर गुस्सा दिखाती और रोती बिलखती इस लड़की की कहानी सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। इस लड़की का चेहरा हम आपको नहीं दिखा सकते हैं और ना ही इसका नाम बता सकते हैं, फोटो का बात नहीं है, कोई गलत है तो वीडियो डाला नहीं। क्योंकि मामला इसके और इसके परिवार के मान सम्मान से जुड़ा है। फोटो का बात नहीं है, कोई गलत है तो वीडियो डाला नहीं क्या? कहां है आप? लेकिन इसके गुस्से और आंसू के पीछे की पूरी डर्टी पिक्चर की कहानी बताएंगे, एक एक सच बताएंगे, इसके अतीत के एक एक पन्ने को भी पलटेंगे जो इसका पीछा कर रहा है। फोटो का बात नहीं है, कोई गलत है तो वीडियो डाला नहीं क्या? कहां है आप? जिससे पीछा छुड़ाने के लिए एक बार खौफनाक कदम भी उठा चुकी है, उसके बाद भी इसके अतीत का काला कारनामा बनकर इसके सिर मंडरा रहा है और वो अतीत के उस काले कारनामे से पीछा छुड़ाने के लिए घर के दरवाजे से निकलकर थाने पहुंच गई है। और पुलिस वालों पर गुस्सा दिखा रही है, अपनी आप बीती बता रही है और कह रही है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरा वीडियो डिलीट करवा दीजिए, नहीं तो इस बार हम ऐसा खौफनाक कदम उठाएंगे कि जिंदगी खत्म हो जाएगी। आपको बताएंगे लव, सेक्स और धोखा की ये पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले इस लड़की की जुबानी इसकी डर्टी कहानी सुन लीजिए, जिसे मोहब्बत में इसके आशिक ने बंद कमरे में इस डर्टी पिक्चर की पूरी पटकथा लिखी थी। लेकिन तब ये भी एंजॉय कर रही थी, प्यार को परवान दे रही थी, लेकिन इसके फरेबी आशिक ने इसके साथ डबल गेम कर दिया। जब बंद कमरे का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा तो इसके पांव तले जमीन खिसक गई और गुस्से में आग बबूला हो गई। जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो ये सीधे थाने पहुंच गए। हम इसके मतलब इसको समझाएं, बहुत बार हम समझाएं कि ऐसा मत करो, मैडम हम बदनाम हो जाएंगे, लेकिन इसका यही रट्टा कि हम पूरा, जब मेरी नहीं ना हुई तो एकदम पूरा बदनाम इसको कर देंगे। क्या कर रहा है वो? और अब ये गंदा गंदा वीडियो मेरे भाई पे भेजा, मेरी बहन पे, मेरे जीजा पे, हर जगह ये फोटो मेरा वीडियो भेज रहा है। और वीडियो है वो? गंदा गंदा वीडियो। अब आप कहाँ आई हैं? अब हम आए हैं यहाँ कदमकुआ थाना में। क्या बोला गया यहाँ पे?
यहाँ पे हम एक बार आए थे तो वो सर बोले कि तुम्हारा काम हो जाएगा। एक सर थे तो बोले कि तुम इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, तुम्हारा काम हो जाएगा। वो हमसे खुद बोले मोबाइल भी चाहिए, तो वो खुद बोले कि मोबाइल भी तुम्हारा आ जाएगा। लेकिन हम उस टाइम बोले कि हम इतना गिर के हम फ़ोन नहीं लेना चाहते, बस वो मेरा फ़ोटो वीडियो ही डिलीट कर दे, हमको कुछ नहीं चाहिए। सुन लिया आपने, माशुका सिर्फ फोटो और वीडियो डिलीट करवाना चाहती है। जो इसके फरेबी आशिक ने मोबाइल में कैद किया है, जिसे उसने बंद कमरे में प्यार के हसीन लम्हों में धोखे और साजिश से कैद किया था और उसके बाद इसे ब्लैकमेल करने लगा। इसके परिजनों को मोबाइल पर डर्टी पिक्चर और अश्लील वीडियो भेजने लगा। यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी उसने पोस्ट कर दिया, जिसके बाद से उसकी माशुका और पीड़िता बागी बन गई है और उसे सजा दिलवाना चाहती है। जिसके पीछे की कहानी को समझने के लिए इसके अतीत के पन्ने को पलटना पड़ेगा। पीड़ित लड़की के मुताबिक आज से 6 महीने पहले इंस्टाग्राम पर उत्तर प्रदेश में टुंडला के फौजीगरी गांव के रहने वाले एक युवक से इसकी दोस्ती हुई थी, जिसका नाम करण बेनीवाल। शुरुआती दौर में दोनों मैसेंजर के जरिए इंस्टाग्राम पर बात करते थे। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चला। जब लड़की को करण पर यकीन हो गया और दिल में मोहब्बत की तरंगे उफान मारने लगी, तो दोनों ने एक दूसरे से अपना मोबाइल नंबर शेयर किया। उसके बाद दोनों की फोन पर घंटों बात होने लगी। जब प्यार परवान चढ़ा तो एक दूसरे से मिलने की बेकरारी बढ़ने लगी। प्रेमी ने फोन पर मिलने की चाहत जताई और उसी चाहत की जुनून में लड़की अपनी प्रेमी से मिलने के लिए करीब 13 घंटे का सफर तय कर पटना से 850 किलोमीटर दूर मिलने के लिए उत्तर प्रदेश स्थित फौजीगरी गांव पहुंच गई, जहां लड़की के आशिक का घर है। घर पहुंचने पर आशिक ने अपने परिजनों से मिलवाया, जहां लड़के की मां ने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन तब लड़की ने दोस्ती का हवाला देकर इनकार कर दिया। इंस्टा पे फ्रेंडशिप किए थे। फ्रेंडशिप करते करते मेरा थोड़ा फ्रेंडशिप ज़्यादा बढ़ा। फैमिली से वो अपने बात करवाया। बोला कि उसकी बहन का, जैसे जिस टाइम फ्रेंडशिप किया था ना, उसकी बहन का शादी होने वाला था नवंबर में शायद, तो 29 या ऐसी कुछ 28, तो वो हमको बुलाया, फोर्स किया कि आओ आओ आओ। तो हम उसके वहाँ गए, उसमें गए तो वो हमसे फ्रेंडशिप करने लगा और उसकी माँ बोलने लगी कि मेरा बेटा से शादी वादी करोगी, ऐसे वैसे बोली। तो हम उस टाइम बोले कि नहीं, हम बस फ्रेंड है उसकी और उससे ज़्यादा नहीं। वापस पटना लौटने के बाद दोनों की दोस्ती प्यार में बदलने लगी और दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। मिलने जुलने का सिलसिला बढ़ गया। उसके बाद दोनों ने मोहब्बत में बंद कमरे में सारी मर्यादाएं लांघ दी। दो जिस्म एक जान हो गए। उसके बाद लड़की अपने आशिक के इशारे पर चलने लगी, बंद कमरे में हिमबिस्तर होने लगी, उसके जिस्म की प्यास बुझाने लगी। लेकिन इस दौरान आशिक ने धोखे से बंद कमरे की अंतरंग तस्वीरें मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया। जब लड़की अपने आशिक करण से दूरी बनाने लगी तो उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। एक एक कर अश्लील वीडियो और फोटो उसके परिजनों को भेजने लगा। मेरा फ्रेंडशिप बढ़ता गया, आता गया। फिर उसके बाद ये मेरे को प्यार वार का मतलब बोला, मिलने के लिए बुलाया। फिर ये मेरा चुपके से वीडियो बनाने लगा, गंदा गंदा वीडियो बनाने लगा बिना बोले। बोला कि हम बस कुछ नहीं करेंगे, हमको पता नहीं कि क्या कर रहा है। हम बोले क्या कर रहे हैं। 1-2 बार थे, तो उसके बाद हमसे गलती हो गया था, हमको पता नहीं था कि ऐसे से कर। हमको बिना बोले वीडियो बनाया और उसके बाद ये रख लिया वीडियो। अब उसके बाद हमसे बोलने लगा कि ऐसे वैसे मतलब उल्टा पुल्टा बात बोलने लगे, तुम इससे करती हो उससे करती हो। हमको मतलब दूसरा बात बोलते नहीं लगता था। तो हम उसे बोले ठीक है, अगर हम तुमको गलत लगते हैं हमसे बात मत करो। अब बहुत ज़्यादा बात होने लगा ना। फिर उसके बाद ये हमको धमकी देने लगा, अगर तुम हमसे बात नहीं करोगे तो तुम्हारा ये फ़ोटो वीडियो सबको डाल देंगे, भेज देंगे, तुम्हारा दम बदनाम कर देंगे, ऐसा कि कहीं के भी तुम नहीं रहोगी। जब करण काफी परेशान करने लगा तो लड़की ने फोन पर बातचीत बंद कर दी, जिसके बाद करण दिल जला आशिक बन गया और इंटरनेट पर अश्लील तस्वीरें डालकर उसे मानसिक प्रताड़ना देने लगा। उसकी हरकतों से परेशान युवती ने एक बार खुदकुशी करने का भी प्रयास किया, जिसकी वजह से ये 3-4 दिनों तक पीएमसीएच में भर्ती रही। यह जानने के बाद भी आशिक करण का दिल नहीं पसीजा
और वह परेशान करने लगा और वो लगातार उसे परेशान करता रहा। एक दूसरे के साथ बिताए निजी पलों की अश्लील वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया, जहां से दोनों की दोस्ती हुई थी। इसके बाद युवती अपने धोखेबाज आशिक करण को सबक सिखाने के लिए सीधे थाने पहुंच गई। लग रहा है कि इसके चक्कर में हम एक बार सुसाइड किए थे पीएमसीएच में, तो भर्ती थे वहाँ, फिर वहाँ भर्ती थे 3 से 4 दिन तक। फिर उसके बाद अब हमको इतना ये लग रहा है कि हमको, मेरा मन करता है कि हम दोबारा सुसाइड ऐसा कर ले कि बचे भी नहीं। पीड़िता के लिए इंस्टाग्राम वाला प्यार अब जी का जंजाल बन गया है। वो तंग आकर आत्मघाती कदम उठाने की बात कह रही है और कह रही है कि अगर वीडियो डिलीट नहीं हुआ तो वो अपनी जान दे देगी। सोशल मीडिया वाला प्यार अब परेशान कर रहा है। माशूका बागी बनकर प्रेमी करण को सबक सिखाने के लिए थाने पहुंच गई है और पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रही है। अपने प्रेमी को सजा दिलवाने की बात कह रही है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि पुलिस मामले में क्या कदम उठाती है, लेकिन जिस तरह से आजकल के लड़के लड़कियों को सोशल मीडिया पर झट से दोस्ती और प्यार हो जाता है, वो बेहद ही खतरनाक है। मोहब्बत के दीवानों के लिए एक सबक है। ऐसे में जरूरत है वर्चुअल वर्ल्ड वाले प्यार से बचने की, मोबाइल की 6 इंच वाली रंगीन स्क्रीन की दुनिया से दूर रहने की, नहीं तो अंजाम बुरा होना तय है, जैसे इस लड़की के साथ हुआ है। इसलिए सोशल साइट्स पर प्यार करने से पहले सोच समझकर कदम आगे बढ़ाएं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वो शादीशुदा था लेकिन दिल फेक था। उसे दिलों से खेलने की आदत थी। मोहब्बत की इसी जुनून में उसने मर्यादा की सीमा लांघ दी और अपनी साली को दिल दे बैठा। उसके बाद परिवार में इश्क का जहर फैलने लगा और हंसता खेलता परिवार बर्बादी की ओर बढ़ने लगा। पति पत्नी के रिश्तों में खटास आने लगी। इसी बीच दिलदार देवानंद अपनी साली ममता को लेकर फरार हो गया। वापस लौटने के बाद दोनों ने इश्क वाला जहर खा लिया और खत्म हो गई दो जिंदगी, जो अब मिस्ट्री बन गई है। जीजा साली की झोपड़ी में मिली लाश, संदिग्ध हालत में शव मिलने से हाहाकार। लड़की भगाने में उस्ताद था देवानंद। घर के बरामदे में पड़ी एक साथ ये दो लाश मोहब्बत के दीवानों की है, जो रिश्ते में एक दूसरे के जीजा साली थी। लेकिन प्यार में दोनों ने समाज की मर्यादाओं की हदें पार करते हुए लव की ऐसी खौफनाक कहानी लिखी कि लड़की के पिता ने थाने पहुंचकर अपने ही दामाद पर अपनी बेटी को भगा ले जाने की शिकायत दर्ज करा दी। लेकिन अचानक दोनों की भागलपुर जिले में सड़क किनारे बनी एक झोपड़ी में लाश मिली। जब राहगीरों की दोनों पर नजर पड़ी तो शव मिलने की खबर जंगल की आग की तरफ फैल गई। लोग दोनों की शिनाख्त में जुट गए। जब खोजबीन की गई तो लड़की की शिनाख्त कुल्हड़िया की ममता देवी और उसके जीजा की पहचान बांका जिले के रजौन थाना के कठौन के देवानंद उर्फ करण के रूप में हुई। उसके बाद लोगों ने पुलिस को खबर की। डबल मर्डर की इस घटना के बाद लोगों की भीड़ उमड़ गई। तब तक पुलिस भी पहुंच चुकी थी। इस बीच देवानंद की पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ ससुराल के सभी लोग भी पहुंच चुके थे। इस बाबत देवानंद की पत्नी सीमा ने बताया कि हमारी शादी देवानंद से हुई थी, जिससे 2 बच्चे भी हैं। हम सभी दिल्ली में रहते थे, लेकिन इसी बीच मेरी छोटी बहन से प्यार करते करते उसे भी लेकर मेरा पति दिल्ली मेरे पास आ गया। बहन को दिल्ली लाने के बाद गुस्से में मैं बच्चों को लेकर भागलपुर आ गई और यहाँ आकर किसी तरह अपना और बच्चों की परवरिश कर गया था, लगा था हम बीमार थे दिल्ली में, तो मेरा बहन को लेगा और फिर हम सही हो गए। बोले कि बहन को वापस कर दो मम्मी पापा के पास, लेकिन मेरा आदमी ना सुना। बोला कि अच्छा तुम ही चल जा, हम इसको याद हमको सासे मारे भागलपुर आ गए अकेले दोनों बच्चा को लेके। सही सुना आपने। इसी बीच 8 अक्टूबर यानी शनिवार के दिन देवानंद और ममता दिल्ली से भागलपुर लौट आए,
जहां देवानंद की पत्नी सीमा अपने बच्चों के साथ रहती थी। भागलपुर आने के बाद दोनों ने खाना खाया और सो गए। सुबह होने के बाद पत्नी सीमा काम पर चली गई। जब वापस लौटी तो देखा कि दोनों तड़प रहे थे और बचाने की गुहार लगा रहे थे। इसी बीच इलाज के अभाव में दोनों की मौत हो गई। उसके बाद क्या हुआ? आई तो आया अच्छा से खाना पीना खाया, बात विचार किया, हम घूमते चल गए। ये लोग क्या किया ना किया पता। मौत आते आते बोलता हमको बचा लो बचा लो, हम जहर खानी है, बचा लो। मौत के कारणों को लेकर जहां पत्नी जहर खाने से पति और बहन की मौत होने की बात कह रही है, तो वहीं पिता घटना को लेकर कुछ भी साफ तौर पर बताने से इनकार कर रहा है और नई कहानी बता रहा है। जब पत्नी को दिल्ली में छोड़ करके फिर वहाँ से जो है ना दिल्ली जाने के बाद 1-1.5 महीने के बाद फिर इसको भी भगा कर ले गया। इसको भगा करके ले जाने के बाद हम यहाँ पे केस ठोके। ऐसे में अमरपुर थाने की पुलिस शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हत्या और पीछे की एक कड़ी को ध्यान में रखते हुए मामले की तफ्तीश कर रही है, ताकि दिलफेक जीजा और आशिक मिर्जाज साली की संदिग्ध मौत का राज खुल सके, जो अभी आंखों से ओझल है। इंतजार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, जो जीजा साली की मौत का राज खोलेगा। लेकिन जिस तरह अपने नाम के मुताबिक देवानंद ने सीमा को लांघकर अपनी साली ममता से प्यार किया, फिर दिल्ली भगा कर ले गया और वापस आने के बाद दोनों ने जान दे दी, वो बेहद ही खौफनाक और खतरनाक है, क्योंकि उसके इस कदम ने पूरे घर को बर्बाद कर दिया है। 2 छोटे छोटे बच्चे को अनाथ कर दिया। सीमा की मांग की सिंदूर छीन ली, जिसके विरह में वो ताउम्र जलती रहेगी, तड़पती रहेगी और सिसकती रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए बांका से नागेंद्र द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे लुटेरे किराएदार की क्राइम कुंडली। गोपालगंज पुलिस ने 13 सितंबर को रेलकर्मी के घर हुए डकैती कांड का खुलासा करीब 1 महीने बाद कर दिया है, जिसकी सच्चाई जानकर पुलिस वाले भी दंग हैं, क्योंकि जिस शख्स ने डकैती की पूरी पटकथा लिखी थी वो सीआरपीएफ का सस्पेंडेड जवान है और खुद किराए के मकान पर पीड़ित के घर में रहता था। लेकिन उसने नौकरानी के साथ मिलकर वो साजिश रची जो खतरनाक थी। अगर आपके घर में किराएदार रहते हैं तो आपको हमारी ये खबर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये खबर आपको सावधान करने वाली है, क्योंकि किराएदार ही लुटेरा निकला है। देखिए इस रिपोर्ट में। डकैती कांड का खुला राज। 30 दिन बाद बदमाश गिरफ्तार। नौकरानी ने दिया था डकैती में साथ। सस्पेंड जवान की साजिश बेनकाब। गोपालगंज पुलिस की कस्टडी में हाथों में हथकड़ी और गमछे में चेहरा छिपाए दिख रहे इन बदमाशों के खौफनाक कहानी सुनेंगे तो दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। जैसे पुलिस इन 5 की गिरफ्तारी के बाद दंग है, क्योंकि सभी पर डकैती की वारदात को अंजाम देने का आरोप है। 13 सितंबर 2022 को गोपालगंज जिले के नगर थाने के आजाद नगर मोहल्ले में सभी ने एक बड़ी डकैती की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पीड़ित ने नगर थाने पहुंचकर डकैती की वारदात की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे आधार बनाते हुए पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। जब पुलिस ने मकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया तो कुछ संदिग्ध लोगों की गतिविधियां दिखाई दी। उसके बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी और सभी को करीब 1 महीने बाद दबोच ली। हाथों में हथकड़ी लगी है तो होश फाकता है, वरना ये कहीं किसी और बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे होते, पुलिस को मुंह चिढ़ा रहे होते। लेकिन इस बार इन बदमाशों का दांव उल्टा पड़ गया और सभी लूट की वारदात के बाद पुलिस की जाल में फंस गए। पुलिस ने इन गैंग के सरदार को भी गिरफ्तार किया है, जिसकी सच्चाई जानकर पुलिस भी सन्न है, क्योंकि इन बदमाशों के गैंग का संचालन कोई और नहीं बल्कि खाकी की वर्दी पहन चुका सीआरपीएफ का सस्पेंड जवान है, जिसका नाम मोहम्मद असलम है, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। इसी ने डकैती की पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी और नौकरानी की मदद से उसे अंजाम तक पहुंचाया था। सुनिए। नौकरानी के थ्रू बना था। कौन कौन थे उसमें जी? कौन कौन थे प्लानिंग में?
एक नौकरानी थी, एक हम थे। कैसे अंदर घुसे, कहाँ से हथियार मिला था? हथियार मेरे पास नहीं था। अंदर कैसे घुसे थे? प्लान कैसे बनाया? हम अंदर नहीं घुसे थे, हम बाहर थे। बाकी लोग अंदर कैसे घुसे? रेलिंग से घुसा था। सुन लिया आपने, तस्वीरों में दिख रही इसी महिला के साथ मिलकर इसने डकैती की वारदात को अंजाम दिया था, जो आजाद नगर मोहल्ले के रहने वाले पीड़ित रेल कर्मी मोहम्मद सागिर आलम के घर में बतौर नौकरानी का काम करती थी, जिसका नाम अंजुम आरा है। इतना ही नहीं, डकैती की वारदात के बाद ये छलिया बनकर पूरी कहानी भी बताई कि कैसे कैसे बदमाश आए और बंधक बनाकर लूट ले गए। बंदूक के साथ ओकरा पास उनका के मरवन, ओकरा पास हमरा के मरवेलो, ओकरा पास हमनी के दोनों जना के बांध के पूरा पैसा लेके, गहना लेके, रूम में उनका के बांध के, रूम में हमरा के बांध के जाके